नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कलाइडोस्कोप के 5वें संस्करण में। कलाइडोस्कोप को ऑर्गेनाइज किया है कम्युनिका ट्रस्ट ने। हमारे साथ यहाँ पे 8 विद्यार्थी हैं जो गोवा के विविध उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। चलिए हम सब मिलके देखते हैं कि कौन असल में हिंदी में बोल सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। चलिए चल के इनका परिचय करते हैं। पहले हमारे साथ है टीम दिनकर। मेरा नाम नंदन झा है। मेरा नाम अपर्णा बिलगोकर है और हम दोनों सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी मपसा से हैं। अगला हमारे साथ है टीम संत कबीरदास। मेरा नाम रुचि बालेकुंद्री है। मेरा नाम अनुषा नार्वेकर है और हम अवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापोला से आए हैं। टीम यमुना। मेरा नाम अभिलाष सिंह है। मेरा नाम जूही कुमारी है और हम दोनों सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय सांता क्रूज से आए हैं। टीम महादेव। मेरा नाम पराग गांवकर है। मेरा नाम ऋषिकेश गावणकर है और हम दोनों SNJ हायर सेकेंडरी स्कूल फर्मागुड़ी गोवा से आए। चलिए इनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। मेरा नाम नमिता नायर है और हम सब मिलके देखते हैं कि आज इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीम फाइनल में जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सारे विद्यार्थियों ने कुछ लेख पढ़े हैं। ये लेख स्वास्थ्य के बारे में है और व्यायाम के महत्व के बारे में है। शुरू करते हैं पहले भाग से। हमारे साथ 3 टॉपिक है और ये है स्वास्थ्य, व्याकरण और खेल। आप में से कोई टीम कोई भी टॉपिक चुन सकता है और शुरू करते हैं हम पहले दाएं से। टीम दिनकर, आपका टॉपिक? ग्रामर। टीम दिनकर ने चुना है व्याकरण। इसके सही जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लौट लगाते थे, अपूर्ण वर्तमान काल में बताइए। ये बच्चे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। टीम दिनकर को मिलते हैं 6 अंक। अगली टीम की ओर चलते हैं। टीम संत कबीरदास। व्याकरण। ये व्याकरण का दूसरा सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, वाक्य को शुद्ध करके बताइए। और वाक्य है, आज लोग का विश्वास एक दूसरे पर नहीं है। आज लोगों का विश्वास एक दूसरे पर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। टीम संत कबीरदास को मिलते हैं 6 अंक। चलते हैं तीसरी टीम की ओर। टीम यमुना। व्याकरण। ये व्याकरण का आखिरी सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, निम्नलिखित वाक्य को भविष्य काल में बताइए। वह नई कलम खरीद रहा है। वह नई कलम खरीदेगा। बिल्कुल सही जवाब। टीम यमुना को मिलते हैं 6 अंक। तालियां हो जाए। टीम महादेव, आप कौन सा टॉपिक चुनना चाहते हैं? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक। और आपका सवाल है, हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास किस कार्य से होता है? ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन बी योगासन एवं प्राणायाम, ऑप्शन सी नियमित व्यायाम। ध्यान, योगासन एवं प्राणायाम या फिर नियमित व्यायाम? योगासन एवं प्राणायाम। ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। इसी के साथ हमारा पहला राउंड यहीं पे समाप्त होता है। चलते हैं दूसरी राउंड की ओर। शुरू करते हैं दूसरा राउंड। इसके नियम पहले राउंड के जैसे ही है। स्वास्थ्य के सारे सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक और खेल के सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्याकरण के सारे सवाल यहीं पे समाप्त हो चुके हैं। इस राउंड में अगर आपको कोई भी जवाब नहीं पता है तो आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति का मदद ले सकते हैं। हमारी ये पर्सनैलिटी एक योगा इंस्ट्रक्टर है और उनके योगा क्लास का नाम है द वर्ल्ड ऑफ योगा। क्या आप में से किसी को पता है कि वो कौन है? नहीं पता? वो है नम्रता मेनन। नमस्ते, हम गोवा में दोनापोला में योगा का इंस्टीट्यूट वर्ल्ड ऑफ योगा चलाते हैं। योगा एक बहुत अद्भुत साइंस है जिसमें शरीर का, दिल का और दिमाग तीनों का व्यायाम करते हैं। आजकल का जो स्ट्रेस रिलेटेड लाइफस्टाइल है उसमें
योगा का और भी महत्व है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Whatever questions you have, please ask. Thank you. अगर आप नम्रता की सहायता लेंगे तो आपको व्यायाम या स्वास्थ्य के सही जवाब के लिए मिलेंगे 3 अंक और खेल के सही जवाब के लिए मिलेंगे 2 अंक। शुरू करते हैं दूसरा राउंड और इस बार हम शुरू करेंगे टीम महादय से। टीम महादय, आपका टॉपिक स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का दूसरा सवाल है और इसके सही जवाब के लिए उनको मिलेंगे 6 अंक। और सवाल है, इनमें से कौन सा विकल्प जीवन की बुनियाद ज़रूरत माना जाता है? ऑप्शन ए वस्त्र, आवास और पर्यटन, ऑप्शन बी पर्याप्त भोजन, व्यायाम और आवास, और ऑप्शन सी पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास। क पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास। बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। दूसरा टीम है टीम यमुना, आपका टॉपिक स्वास्थ्य। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक और ये स्वास्थ्य का तीसरा सवाल है। पर्याप्त भोजन से क्या फ़ायदा मिलता है? ऑप्शन ए वज़न बढ़ता है, ऑप्शन बी विभिन्न कार्यों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करता है, ऑप्शन सी जीवन सफल बनता है। ब विभिन्न कार्यों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। उनके लिए मिलेंगे 6 अंक। टीम संत कबीरदास, आपका टॉपिक स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का चौथा सवाल है और इनके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक। योग कार्य मधुमेह जैसी शारीरिक कष्टों को कैसे दूर रखता है? ऑप्शन ए रक्त संचार ठीक रख के, ऑप्शन बी इंसुलिन सही मात्रा में बना के, ऑप्शन सी पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता को बढ़ाकर। ब इंसुलिन सही मात्रा में बना के। ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए इन्हें मिलेंगे 6 अंक। ये इस राउंड का आखिरी सवाल है और हमारा आखिरी टीम है टीम दिनकर, आपका टॉपिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य का 5वां सवाल है। इसके सही जवाब के लिए उन्हें मिलेंगे 6 अंक और सवाल है, पाचन तंत्र का अवस्था से हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी पर असर नहीं पड़ता। ये वाक्य सही है या गलत? ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए इन्हें मिलेंगे 6 अंक। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड। चलते हैं हमारे तीसरी राउंड की ओर। ये हमारा तीसरा राउंड है और इस राउंड में हमने हर मेज़ पे एक लिफाफा रखा है। उस लिफाफे में एक शब्द है। आप में से कोई एक टीम मेंबर आके उस शब्द का यहाँ पे चित्र बनाएगा और दूसरा टीम मेंबर उसे गेस करेगा। इस चित्र बनाने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 अंक और गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे -6। शुरू करते हैं पहले टीम से। टीम दिनकर, आप में से कौन आ रहा है चित्र बनाने? आइए, लिफाफा खोलिए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आउट। चाय नहीं ये क्रिया है और इसका सही जवाब है उबालना। टीम दिनकर को मिलते हैं -6। चलिए चलते हैं दूसरी टीम की ओर। टीम संत कबीरदास, आइए। पीना। ये बिल्कुल सही जवाब है। इनके लिए इन्हें मिलेंगे 6 अंक। टीम यमुना, आप में से कौन आ रहा है? आइए। बैठना। नहीं, ये गलत है। इसका जवाब था उठना।
चलते हैं आखिरी टीम की ओर। टीम महादय, आप में से कौन आ रहा है? आइए। और आपका समय शुरू होता है अब। हंसना। नहीं। ऑडियंस, आप में से कोई बता सकता है? नहीं। इसका जवाब था मोटा होना। टीम महादय को मिलते हैं -6 के साथ समाप्त होता है हमारा तीसरा राउंड। चलिए चल के देखते हैं कि स्कोर्स क्या है। स्कोर्स आ चुके हैं। यहाँ पे एक टाई है 3 टीम के साथ। टीम महादय, टीम यमुना और टीम दिनकर 6 अंक पे है। तालियां हो जाए इनके लिए। और यहाँ पे सबसे आगे है टीम कबीरदास जो 18 अंकों पे है। कोमनिका ट्रस्ट का उद्देश्य हमेशा से लोगों को नई भाषाएं पढ़ाने का और उनको उनकी संस्कृति से परिचय करवाने का है। उसके अलावा भी ये कई छोटे बच्चों के साथ थोड़े वर्कशॉप भी करते हैं जो कचरे और कूड़े से छोटे कैरेक्टर्स बनाते हैं और उनसे एक कहानी भी बनाते हैं। चलिए चल के देखते हैं ऐसा एक छोटा सा वीडियो।